हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टी फैशन डिजाइनर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लहंगा ब्लाउज में पफ कैसे लगाते हैं वो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फोल्ड कर लेते हैं, जो कि हमारे ब्लाउज का लेंथ है 16 इंच एंड चेस्ट है 42 एंड वेस्ट है 35। तो हम लोग सबसे पहले सामने से 3.5 इंच ले लेते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन, 1 इंच का मार्जिन, जिसको जितना समझ में है उसके हिसाब से लेना। तो 1.5 इंच चाहिए क्योंकि चेस्ट ज़्यादा रहता है, तो 1.5 इंच चाहिए। ऊपर 3.5 इंच हम निशान लगाते हुए सेम हम दोनों पल्ले में झटका करेंगे। झटका हो जाने के बाद हम लोग दूसरे वाले पार्ट में भी सेम 3.5 इंच ऊपर साइड चौक का निशान लगाएंगे। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, मैं आप लोगों को कुछ अच्छा ही बताऊंगी। तो हम लोग सबसे पहले चौक का निशान हो जाने के बाद उसमें स्टिच करेंगे दोनों को मिलाते हुए। जो कि लहंगा के ब्लाउज में स्टोन वगैरह हैं तो उसको हम लोग संभाल के मशीन चलाएंगे, जिससे हमारी मशीन की सुई खराब ना हो। ये हो जाने के बाद हम लोग दूसरे वाले भी पार्ट में स्टिच करेंगे। स्टिच करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग कप भी अटैच करेंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी दिखे और उभर के दिखे। आप लोग स्टिच नहीं करते हैं तो ब्लाउज का जो पार्ट होता है सामने का चिपका हुआ रहेगा, अच्छे से नहीं उभर के दिखेगा। इसलिए हम लोगों को ये झटका लगाना ज़रूरी रहता है। हाँ, आप लोगों को बता दूँ, जब इस तरह के फैब्रिक अस्तर रहे, मतलब ये जिम्मी जो कपड़ा और भी पतले कपड़े लहंगे में रहते हैं, तब उस टाइम पे हम लोग डबल अस्तर यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फैब्रिक में अस्तर अटैच करके रखा था। आप लोग देखिए, ये मेरा दूसरा पार्ट है अस्तर का, जो कि मैंने अलग करके रखा है। तो हम लोग सबसे पहले उसको रख के नेक बना लेते हैं, नेक लाइन बना लेंगे। सेम रखते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच करते टाइम जरूर इस बात का खास ध्यान दें, नीचे स्टोन ना आए, जिससे हमारी सुई न टूटे। जिम्मी जो का कपड़ा रहता है सिलने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो संभाल के सिलाई करें बहुत ही आराम से। जितना आराम से आप लोग सिलेंगे फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी, जितना ध्यान से सिलेंगे और भी फिनिशिंग आएगी। इसलिए हम लोगों को स्टिच करते टाइम सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। स्टिच हो जाने के बाद हम लोग थोड़ी कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद उसको पलट देते हैं। पलट लेने के बाद अब हम लोग स्टिच करेंगे एकदम जस्ट किनारे, दोनों साइड को ध्यान में रखते हुए स्टिच करेंगे, जिससे हमारा पीछे वाला जो पार्ट होता है, जी पीछे वाला जो अस्तर है सामने ना दिखे। ऐसा स्टिच करें ताकि आपकी सिलाई उभर के फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। इस तरह से हमारा नेक राउंड बन के रेडी हो जाता है सामने का, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। इस तरह से हमारा नेक पूरा हो जाता है, बन के रेडी हो जाता है। अब मैं आप लोगों को पफ कैसे लगाते हैं इस तरह बनाने के बाद वो दिखाऊंगी। तो चलिए बताते हैं पफ कैसे लगाया जाएगा। तो हमारा नेक बन के जो रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसके लिए पफ लेंगे। पफ हमारा क्या कहते हैं 42 चेस्ट है, तो पफ भी 40 का होना चाहिए, 40 या 38 होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग लगा के देख रहे हैं कि अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग भी ऐसे करके देख सकते हैं। अब हम लोग अटैच करेंगे। अफेक्स पॉइंट पहले देख लेते हैं। अफेक्स पॉइंट लेंथ के हिसाब से रहता है, जिसका जितना लेंथ, जिसका जितना चेस्ट, उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं पफ भी लगाते हैं। अफेक्स पॉइंट इसमें 10.5 या 11 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है। ज़्यादा चेस्ट जब रहता है तो अफेक्स पॉइंट 9.5 इंच पर नहीं रहता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा अफेक्स पॉइंट 9.5, 10.5 के बाद ही रहेगा, जहाँ तक लगभग 11 तक, क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है और ब्लाउज की लेंथ भी ज़्यादा है। दोनों चीज़ को देखते हुए हम लोग अफेक्स पॉइंट देखते हैं। और सामने से 3.5 इंच, 3.5 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 3.5 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात पर खास ध्यान दें।
सेम दूसरे वाले पार्ट में भी दबा के चाक का निशान लगा लेते हैं। इससे थोड़ी सी निशान बन जाती है अब दबाने से दूसरे वाले पार्ट में भी। फिर हम लोग सेम मिला लेंगे। फिर भी हम लोग इतना करने के बाद भी इंची टेप से एक बार ज़रूर देखेंगे, मिलाएंगे और सेंटर से 3.5 इंच सेम आया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग चौक का निशान लगा लेते हैं और इसको भी रख के देख लेते हैं। अब हम लोग जो हमारी ये पफ कटोरी होती है इसको भी सेंटर ले लेंगे। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूं, सेंटर ये पफ लगाने से पहले हम लोग मेन अस्तर में है तो मेन अस्तर में भी प्लेट्स लगा लेंगे। जैसे हम लोग ने सामने वाले क्या कहते पार्ट में लगाए थे, सेम उसी तरह इसमें भी लगा लेंगे, जो कि मैंने भूल जाने के कारण बाद में लगाया था। आप लोग पहले भी लगा सकते हैं, अगर आप लोगों को भूल भी जाता तो जैसे मैं लगाई वैसे लगा सकते हैं। तो आप लोग पहले ही स्टिच कर लें उसको जैसे मैंने सामने स्टिच करा है। अब हम लोग वहीं पे पकड़ के प्लेट से जहाँ हम लोगों ने चाक लगाया था, चाक का निशान लगाया था, वहीं पे पकड़ के सेंटर पे प्लेट मतलब टाँग के लगा देंगे। मुझे कुछ बोलने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ सॉरी। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट्स में भी लगाएंगे। टाँके जो कि दोनों में लग गए हैं टाँके, आप लोग देख सकते हैं। टाँके लग जाने के बाद हम लोगों ने जो छोड़ा था प्लेट्स लगाना उसको भी लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं लग के रेडी हो चुका है। अब हम लोग जो बचे हुए प्लेट्स थे उसको स्टिच करेंगे 3.5 या 4.5 इंच तक और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। आर्मोल साइड भी हम लोग स्टिच कर लेते हैं। स्टिच हो जाने के बाद हम लोगों को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसको कट कर लेंगे। सेम हम दूसरे वाले आर्मोल्स को भी स्टिच कर लेंगे। जब आप लोग अच्छे से ध्यान से सिलते हैं तो ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छे से ध्यान से आएगी। इस तरह से अब हम लोग जो प्लेट्स लगाना भूल गए थे वो लगाएंगे, स्टिच कर लेंगे। सेम जैसे हम लोगों ने सामने के पार्ट में किया था वैसे ही करेंगे। आप लोग पहले कर लें, जो कि मुझे भूल गया था इसलिए मैंने बाद में करा है। आप लोग पहले से ही कर लीजिएगा, मुझे भूल गया था। स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे इसमें। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। एक लहंगे की ब्लाउज सिलने में कितनी मेहनत लगती है आप लोग समझ सकते हैं, और वीडियो बनाने में तो भी और मेहनत लगती है। तो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को मन रहे तो ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे लाइक दें, सब्सक्राइब करें, मेरा मन है जो कि मैं इसमें लगी रहती हूँ काम पे, इसलिए करती रहती हूँ। तो मैं आप लोगों से नहीं कह रही कि आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी जाके करें। अब हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं इसमें। तो हम लोग उसको पलट लेते हैं, दोनों को सेम मिलाते हुए स्टिच करेंगे। लोग देख सकते हैं हम लोगों ने स्टिच कर रहे हैं, उसको पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद हम लोग स्टिच करेंगे दोनों को। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा पफ वाला अस्तर रहता है वो सामने वाले पार्ट से थोड़ा 1 से 1.5 इंच नहीं, आधे इंच का ज़्यादा रहेगा, ताकि पफ लगने के बाद झोल ना आए ना तो छोटा बड़ा हो।
बराबर पे है पप हम लोगों का थोड़ा सा जगह लेता है पोका होने के लिए, स्पेस लेता है, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। इसके बाद हम लोग पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद एक सिलाई ऊपर से और लगा देते हैं। सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट में, लहंगे के पार्ट में, लहंगा की ब्लाउज में पप लग के रेडी हो जाता है। जिम्मी जो कि कपड़ा जिम्मी जो का है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सिलने में, स्टिच करने में, उसको पकड़ पकड़ के सिलने में, इधर से उधर ना हो। इस तरह से हमारा ब्लाउज का, लहंगे की ब्लाउज का बन के रेडी हो चुका है, पप लग चुका है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों को कहाँ पे नहीं समझ में आया है। अब हम आर्मोल साइड बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे अस्तर को। जितना फिनिशिंग के साथ आप लोग सिलाई करते हैं उतनी फिनिशिंग के साथ आपकी ब्लाउज भी बन के रेडी होती है। ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट हैं वही बस सिल सकते हैं, हम लोग भी सिल सकते हैं, हम लोग भी स्टिच कर सकते हैं। बस हम लोगों को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना रहता है। सब उसी तरह रहते हैं, सब उसी तरह सिलते हैं, बस थोड़ी सी हम लोगों की गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग अच्छा फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग ब्लाउज में भी जान दे सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को कस्टमर को पसंद आए, आपके कस्टमर कहीं ना जाएं। इस तरह से सिलाई आप उनको करके दें जिससे कस्टमर कभी भी इधर से उधर ना हो। चाहे जो कुछ भी कहता रहे, कस्टमर बने रहेंगे तभी आपके यहाँ आएंगे अगर आप लोग अच्छा सिलाई करके देते हैं तो। इस तरह से हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, लहंगे का फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो जाता है, जो कि हम लोगों ने पप लगा के बनाया है। आप लोग देख सकते हैं बन के रेडी हो गया है। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा फिटिंग देता है। धन्यवाद।